वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 है, जिसका एक्सरसाइज 1.3 है, उसको हम लगवाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें और बताते हैं। जैसा कि आप इससे पहले वाले क्लास इसका देखे होंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज उसका 1.3 करवा रहे हैं, जिसमें आपको और डिटेल्स में और ज़्यादा डिटेल्स में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ें जैसे डिवाइड करते हैं। अब आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में बारे में। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये क्या होता है, अगर जैसे 1/3 है, क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग शब्द समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो शब्द है। देखो, अगर प्रॉपर डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर अगर आपका जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जीरो के इक्वल ना आए तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात, जैसे एग्जांपल आपको टर्मिनेटिंग का मैं बताता हूँ। टर्मिनेटिंग का जैसे 1/2 किए तो इसको डिवाइड किया तो 0.5 आया। ये क्या है, प्रॉपर डिवाइड, रिमाइंडर आया ही नहीं, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1/3, तो ये क्या आएगा, 0.333333 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है इतना, यस या नो। अच्छा, एक चीज और बात करो, जैसे कि मैं कहूँ किसी नंबर को, जैसे कोई नंबर है, क्या है, नंबर है, उसको मैं कहूँ रेशनल, डेसिमल में दिया, आपको मैं कहूँ कि उसको रेशनल नंबर में आप दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे। जैसे लिखा है, एक क्वेश्चन है, ये रहा, so that 3.142 in rational number in is a rational number। ये रहा जी, रेशनल नंबर में आपको इसे शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, अगर इसे रेशनल नंबर तो 3.142 अपॉन में 1 करो। अगर ऊपर नीचे से, यहाँ डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है, तो ऊपर नीचे 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 3142 अपॉन में 1000। आपका ये नॉर्मल आंसर आ गया, जो कि रेशनल नंबर में है। ठीक है, क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम आगे भी बढ़ लेते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो हम आगे बढ़ लें। तो देखो, इसको मिटाने के बाद मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ, जो कि चीजें आपको जरूरी है जानना, कि भैया देखो, मैथ वो बला है जिसके दिल लग जाए तो किसी और की याद ही नहीं आती। so that so that ये क्वेश्चन रहा, 0.3 बार इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ये क्वेश्चन रहा। अब आपको आ गया बार वाला। कई बच्चों को होता है, मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूँ, तो डायरेक्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। तो पहले ट्रिक बताने से पहले मैं आपको क्या कहता हूँ इसके आंसर बता देता हूँ, कैसे सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन ये रहा बेटा, कि आप मान लोगे कि x की वैल्यू क्या है, 0.3 बार है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसे इक्वेशन क्या मानोगे, फर्स्ट मान लेना बेटा। अब इसे हम लिख सकते हैं आगे, x बार को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो 0.33 बार भी हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई
बोथ साइड किससे बाई 10, 10 से करेंगे, एक डेसिमल इधर लाएंगे। 10x इक्वल टू 3.3 बार, ये इक्वेशन क्या मानेंगे बेटा, सेकंड मानेंगे। यहां मैं लगा दे रहा हूं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम लिखेंगे तो आपका ये रहा वैल्यू। तो देखो कैसे होगा, ये क्या हो गया, 10x इक्वल टू 3.3 बार, और एक है x इक्वल टू 0.3 बार। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, ये आएगा 9x इक्वल टू 3 बार घट जाए तो बचेगा 3, x इक्वल टू 3/9, और 3 बन जाए 3, 3 3 9, x इक्वल टू 1/3। ये आपका राइट आंसर रहा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आप लोगों को मैथ जब ना लगाने का उनका हार जाओ तो एक बात हमेशा मेरी याद रखो, एक लाइन है कि कविता है, स्कूल में पढ़े होगे आप लोगों ने भी बचपन में, अभी आप 9th में आ गए, 10th में 9th में आ गए हो, फिर कुछ दिन बाद 10th में भी चले जाओगे, तो आप इस चीज़ को याद रखना, हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, पल पल मिट जाऊंगा पर दया का भीख मांगूंगा नहीं। जीवन में हार अगर मान ले तो आपके जीवन का पूर्ण विराम लग जाएगा, हार ही विराम है, और ये जीवन जो है आपका वो महासंग्राम है, पूरा एक युद्ध है। अगर युद्ध, जब आप पैदा हुए तो एक युद्ध से में आपको झोंक दिया गया है, आपको लड़ना आपको ही है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि इस लड़ाई में अगर आपको कोई और ऊपर ले जा सकता है तो है आपका एजुकेशन। ठीक है, तो उतार लिए होगे तो आगे बता दे। जैसे एक क्वेश्चन और है सॉरी, ये भी मिटा ही देता हूं, इसका क्या नाम है, मैंने आपको इंट्रो बता ही दिया है, तो आपको अब क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन ये रहा, सो डेट 1.272727 ऐसे डॉट है, कैन बी एक्सप्रेस इन B/Q फॉर्म। देखो, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो सोल्यूशन ये रहा बेटा, अगर आप लोग को आता है तो आप मुझे yes या no में बता सकते हो, और नहीं आता है तो ध्यान से देखो। देखो यहाँ क्या है, हम मान लेते हैं, आपको पहले क्या करना है, मान लेना है, लेट x इक्वल टू क्या लिखा है, 1.272727 डैश है। बेटा एक बात याद रखना, अगर कोई नंबर बार बार, देखो 27272 ऐसे चलता रहेगा, जो नंबर बार बार रिपीट हो उस पर बार लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, तो हम x इक्वल टू 1.27 बार, ये मान लिया आप, मान लिए कि नहीं मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.2727 बार, हम लिख सकते हैं इसे भी, मल्टीप्लाई बोथ साइड, यहाँ 1.27 बार यानी 27 बार एक दशमलव को इधर रखना है, तो यानी दशमलव को इधर इसे लाना, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 1.2727 बार इंटू 100, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 127.27 बार। ये क्वेश्चन क्या आप मानोगे बेटा, सेकंड मानोगे, आप लोग होशियार तो वही हो। तो अब इसके बाद इधर हम दिखा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में अगर हम बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन जो बड़ा वाला उसे ऊपर लिख दो, 100x इक्वल टू 127.27 बार, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.27 बार।
ठीक है जी, सब्सट्रैक्ट कर दो, ये 99x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये कितना हो गया बताओ बेटा, ये हो जाएगा 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 126। तो x इजकल टू 126 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 99। कितना क्लियर है? अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 33। तो ये हो जाएगा x, और ये कितना 11 बार में कटेगा और 3 x 14 बार में। तो x इजकल टू 14 अपॉन 11। आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताने का तरीका बताता हूँ। अगर आप लोग को उतार ले तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। आप लोग उतार ले तो आगे हम बढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत महान बच्चे हो, तो उतार ले हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कितना आएगा 14 अपॉन 11। आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे लिखा है, कोई भी नंबर हो, आप एक बात याद रखना, जैसे यही क्वेश्चन अभी आपको कराया था, सो दैट जैसे ये क्वेश्चन था 1.2727 बार, यही है। हमने लिख दो 1.27 बार है। बार को हटाने के लिए जितनी बार, जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 लगेगा। कितने नंबर पर बार है? तो 127, ये पूरा लिखना, और ये जो नंबर जिससे बार नहीं वो घटा देना 1 अपॉन में 9 9, 2 बार 9 लगा लेना। तो क्या है 126 अपॉन 99। ये भी एक तरीका है, कर सकते हो, मजा आएगा एकदम। ठीक है बेटा, ये भी आप कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक आपका यही रहा कि अगर बार है, बार को हटाओ और जो नंबर में जिसमें बार है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, और अपन में जितने नंबर पे बार है उसके लिए 99 लिख लो, 99 लिख लो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन जब बैठे पढ़ने के लिए तो कोई और याद आ जाता है। आता कि नहीं याद सबको? याद आता होगा सबको, वही जो सबकी प्रिय होती हैं। आपको दिखाना है, सो डेट, क्वेश्चन ये रहा, सो डेट 0.23 5 बार can be expressed in the form of P upon Q। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग को चैलेंज ये रहा आपके लिए आज का टास्क कि आप लोगों को ये करना है, और जिस बच्चे का आएगा वो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको बताऊंगा कि आंसर सही था कि गलत था। ठीक है, तो बिना देरी किए आपको कुछ और क्वेश्चन बताया जाए, बोलो तो बता दिया जाए, नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे फिर भी। जैसे अब एक्सरसाइज में हम शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद बाकी आप लोगों के लिए घर के लिए। जैसे एक्सरसाइज 1.3 है, इसके पहले का पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 36 अपॉन 100 दिया है, तो कह रहा है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो और आपको बताना किस प्रकार का डेसिमल ये है।
मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको ही बताना है। तो 36 अगर आपको डिवाइड करना आता हो तो 36/100, अगर आपको जैसे 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.36, ये होगा। ये प्रॉपर डिवाइड हो गया। तो बताओ बेटा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटेड? तो टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग ही तो है। तो ये बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए दूसरा, 1/11 इसकी वैल्यू बताना। तो 1/11 के लिए आप क्या लिखोगे? ये इसके लिए क्या होगा? अगर हम बात करते हैं 1/11 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगेगा, एक जीरो लगा, पॉइंट को लगा के 0, फिर दो एक जीरो उतारेंगे, यहाँ एक जीरो उतरेगा, फिर 11 9 जा 99, फिर एक आ गया, फिर ऐसे कितने लिए एक जीरो उतरा, फिर यहाँ एक जीरो, फिर एक जीरो उतरेगा, 11 9 जा 99, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें कि प्रॉपर जीरो आ ही नहीं, रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी वैल्यू होगा 0.09 बार, ये होगा 0.09 बार। मतलब बार बार 0.09 0.09 0.09 ऐसे चलता रहेगा, तो रुकेगा नहीं। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक है बच्चों। देखो मेरे भाई लोग, पढ़ लो मिला जुला के। एक क्वेश्चन और है यहाँ, अगर आप लोग उतार लिए हो तो ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं आगे पढ़ाता हूँ। ये मिटा रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन है दूसरा, इसका एक्सरसाइज 1.3 का दूसरे क्वेश्चन दिया है। इसमें गिवन है, हमें गिवन ये दिया है, गिवन 1/7 की वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 0.142857 बार। तो कह रहा है फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू 2/7, 3/7, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। देखो बच्चों, इसको बताने के लिए आपको क्या करना, हमें यहाँ दिया 2/7, 2/7 को हम क्या लिख सकते? 2 इंटू 1/7 लिख सकते कि नहीं? अब बोलोगे हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/7 की वैल्यू रख दो। 1/7 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 0.142857 बार। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 5 0.285714, ये आपका आंसर रहा। क्या रहा बेटा? आंसर रहा। ओके, क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो यस बोलो, अगर नहीं क्लियर तो नो बोलो। यस, ओके, ठीक है। हम आगे करते हैं। तो ऐसे आपको जहां यहाँ 2 है, 3/7, 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 5/7, 5 से मल्टीप्लाई, 6/7, 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये लोग, ये सभी चीजें आप लोग क्या करना, बाकी आपको होमवर्क करना है बच्चों। क्या करना बच्चों? होमवर्क करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको फिर भी एक क्वेश्चन है, ये मिटा दे। मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। तीसरे का पहला दिया है 0.6 बार, 0.6 बार। आपको इसे P अपॉन क्यू के रूप में किसमें लिखना है? P अपॉन क्यू के। और जहां दिया है Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के रूप में नहीं हो सकता, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हम पहली बार आपको पहले ही समझा रखे हैं सोल्यूशन में कि लेट मान लो कि x की वैल्यू क्या है? 0.6 बार। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर हम इसे x इक्वल टू 0.66 बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे? बाई 10, क्योंकि
बाई 10। देखो बेटा 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ दशमलव क्या है 0.6 बार है। अगर एक दशमलव ये नंबर इधर आएगा तो 6.6 बार, 10 बार से बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 बार। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हो, बस पढ़ना नहीं चाहते, वही गलती है। तो बड़ा वाले को ऊपर 10x इक्वल टू 6.6 बार और x इक्वल टू 0.6 बार। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 9x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6/9। ये रहा आपका आंसर। आप लोग बहुत ही समझदार हो, तो मुझे लगता है आप लोग को आंसर आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे कर लें, इसे मिटा दें, आप लोग तो घर पे कर ही लोगे। चलो एक क्वेश्चन और लगवाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 4 है, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99999999 in the form of P upon Q। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है, तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.99999999। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आए, तो उसको क्या कहते हैं, x इक्वल टू हम क्या करेंगे 0.9 बार, जिस नंबर रिपीट हो उसे बार लगा देंगे, बात खत्म। ये हो गया। हम फिर अब क्या करें, इसे इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। लेट फिर से क्या करते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल टू हम क्या करेंगे 0.99 बार हम कर देंगे, मल्टीप्लाई में आपको पता ही हो गया होगा, अब मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 9.9 बार, x इक्वल टू 0.9 बार, कटेगा सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसे आपको करके दिखाता हूं। देखो ये कोई है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन 5, आप लोग बुक में देख लेना, क्वेश्चन 5 1/17 दिया है, तो कह रहा है इसे डिवाइड करो। कब तक डिवाइड करना, डिवाइड करना है, और इसे कौन से नंबर ऑफ डिजिट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट, जब उस ब्लॉक इस नंबर के इक्वल ना रिपीटिंग ना आ जाए तब तक आपको इसको डिवाइड करना। तो हम बचपन से डिवाइड सीखते हैं, तो 70 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो आज मजबूत देखते हैं किसका। देखो जी, दशमलव लगाएंगे, वहां से 0 पॉइंट लगाए, 1 0, 2 0 उतारना तो 2 0। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 17 का पहाड़ा टेबल इतनी बार काउंट करो, 100 से ज्यादा ना हो, 5 बार 85, कितना बचा 15 बचा, 1 0 और तो दशमलव लगाए पहले, 8 बार 136, कितनी बचेगा 14 बचेगा, फिर 1 0, फिर कितनी बार 8 बार, फिर कितना बचा बेटा 4 बचा, फिर 1 0, 2 बार, कितना बचा बेटा 6 बचा, फिर 0, 3 बार, ये कितना बचा बेटा 9 बचा, फिर 0, 5 बार,
ये कितना बचा बेटा, 5 बचा, फिर 0, 2 बार, फिर कितना बचा बेटा 16, फिर एक 0, फिर 9 बार, फिर कितना बचा बेटा 7, फिर एक 0, 4 बार, फिर 2 बचा, कितना बचा 2 बचा। अब इधर मैं कर रहा हूँ बेटा, अब 2 बचा है, 2 बचा, फिर एक 0, फिर कितनी बार बेटा एक बार, फिर कितना बचा बेटा 3 बचा, फिर एक 0, फिर एक बार, फिर कितना बचा 13 बचा, 13 बचा, फिर एक 0, 7 बार, फिर कितना बचा बेटा 11 बचा, 6 बार, फिर कितना बचा बेटा 8 बचा, 4 बार, फिर कितना बचा बेटा 12 बचा, फिर कितना एक 0, फिर 7 बार, फिर ये क्या हो गया 1 आ गया। यहीं तक आपको करना था कि यही नंबर रिपीट हो जाए तब तक आपको डिवाइड करना। तो ये आपका डिवाइड रहा। बहुत सारे बच्चों को ये डिवाइड आता ही नहीं है, तो ये चीजें आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है बेटा। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि डिवाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। उतारना उतार लो। करे बेटा। तो एक क्वेश्चन ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन जो कह रहा वो समझो आप। ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि आपको एग्जाम्पल लिखना रेशनल नंबर का जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। कैसा हो पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू कॉमन फैक्टर, पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर ना 1 के अलावा, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू के 0 की वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम पी की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्यू की वैल्यू 2 रख दे। और याद रखना जो भी डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर डिवाइड कर देना चाहिए। तो 1/2 रखा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, यानी टर्मिनेटिंग हुआ। दूसरा हम लेते हैं 2/5, क्या लेते हैं 2/5, ये 0.4 होगा, कितना होगा 0.4, ठीक है बेटा 0.4, ये भी टर्मिनेटिंग हुआ। तीसरा हम रेशनल नंबर लेंगे 8/5, ये कितना होगा 1.6, कितना होगा 1.6, ये भी क्या होगा टर्मिनेट। ऐसे आप बहुत से सारे एग्जांपल लोगे जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और फिर भी ये क्या है रेशनल नंबर है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रखते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटा। एक चीज और आपको बताता हूं, आज आपको सीक्रेट बात। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अभी तक रेशनल 8वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन अब आपसे कह रहा कि ऐसे नंबर लिखो जो उसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, आपको नहीं पता है, आपको ही लिखना है। तो हम पहले लिखते हैं 1/3, आप 1/3 को करते रहो,
इस जन्म बीत जाएगा, अगला जन्म भी वो नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसकी वैल्यू होती है 0.333333 ऐसे कहते हैं। ये क्या हुआ? नॉन, ये भी रेशनल नंबर है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हो सकता है भैया? 1/3, 2/3 हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है भाई, 2/3 भी हो सकता है। ये भी क्या है? 0.6666 कैसे चलता रहेगा, ठीक है बेटा। और क्या हो सकता है? 0.3 नहीं नहीं नहीं, और क्या हो सकता है बेटा? 1/7 हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है। आप करते रहो। 0.14 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, कुछ पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में ही होता है, ठीक है बेटा। ये चीजें आपको डिवाइड करके चेक कर लेना। नंबर वो लेना आपको पता होना चाहिए, ना टर्मिनेटिंग में क्या लेना, वही नंबर लेना बेटा जो प्रॉपर डिवाइड कर दे। प्रॉपर डिवाइड कर, डेसिमल डिवाइड है, यानी रिमाइंडर कितना है? 0, वो टर्मिनेटिंग होगा बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो उतार लो बेटा। तो देखो, एक चीज और आज पढ़ाते हैं, आज ये एक्सरसाइज खत्म ही करते हैं, बहुत हो गया, चिड़चिड़ाता है ये तो हम लोगों को। अभी तक आपको मैंने, जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, डिफरेंट इरेशनल नंबर, नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो बेटा, आपको मैं तरीका बता देता हूँ, आपको ही करना है। देखो, आपको पहले स्टेप क्या करना है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप करके लाऊंगा ये। अगर नहीं लाते तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं इसे बता दूंगा, इसका अलग से आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा। 5/7 है, 5/7 को पहले क्या करो, 5 को 7 से डिवाइड करो और इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये क्या होगा? 0.7 से 0 पॉइंट लगा, 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, ऐसे चलता रहेगा। 6, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग में है, तो आपको बताना 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 7.0.714285 ये रहा। दूसरा क्या है बेटा? बिटवीन 3 रहा, बिटवीन इसके बीच में बताना। और दूसरा क्या है? 9/11, ये है। 9 को 11 से भाग दे देते हैं, दशमलव लगेगा। 11 8 जा 88, 2, 11 1 जा 11, 9, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो नंबर है वो क्या? 0.714285 से लेके हमें किसके टू, हमें बताना 0.81। आप क्या लग सकते हो? 0.71 के बाद ये 81 है, 0.73735674 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? 0.73, 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, 0.7912 ऐसे जो भी ये नंबर आपके मन में आए लिख दो, इसी के बीच में लाइक करना चाहिए, वो सभी आपके क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ाते हैं। उतार लिया करो, आप लोग बहुत मेहनती बच्चों, मैं मानता हूँ।
और उतारा भी करो अच्छे से, ठीक है बच्चों। देखो एक चीज और समझो आज, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। 9 का एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। जैसे रूट क्वेश्चन है 9.2 का दूसरा, √225 ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो रूट को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा 15 होगा। और 15 ओवर क्या है, रेशनल है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 15/1 रेशनल हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे क्या है, 0 पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है 0.3796, ये देखते हैं, तो ये लिख सकते हैं 3, इसको क्या करेंगे अपॉन में 1 करेंगे, तो 0 पॉइंट अगर क्या करेंगे 1000 कितना 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 जीरो, तो क्या हो जाएगा 3.3796 अपॉन में 10,000, ये आपका आंसर रहा। वैसे बाकी सभी क्वेश्चन जो भी डाउट है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे कि आपका ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो आप लोगों के लिए ही छोड़ा है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो। मैं एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन कराया, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करा दिया, जिससे कि आपका मोस्टली डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो उतार लिए। तो आज का ये क्लास यहीं खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।